हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को मैथ्स में कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर दो संख्याएं दी होती हैं तो उनका हम लोग स्क्वायर कैसे करते हैं, वो भी 3 से 4 सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी रोज़ कोई ना कोई ट्रिक्स बताता रहूँगा। जैसे कि आज मैं बताऊँगा आप लोगों को, जैसे कि दो संख्या दी होती है और उनका हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई भी संख्या दी होती है तो हम लोग उसको अगर अगर दी होती है 50 दी होती है तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो उसके नीचे 50 × 50 इस तरीके से करते हैं तो 0 0 0 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको गुणा कराते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को और भी आसानी से बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, खास करके वो संख्या जिसके लास्ट में 5 होता है। तो पहली संख्या ले लेते हैं 25। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो लास्ट में जो संख्या दी होती है राइट हैंड साइड में 5 दी है तो उसका हम लोग सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो सबको नॉर्मली पता ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले जो संख्या दी होती है 2 इसमें दी है तो 2 के बाद देखते हैं कौन सी संख्या आती है। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। ठीक है, तो 3 को जब 2 से गुणा कराते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है। तो हमारा कितना आ गया, 625। इसका मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इसी तरीके से एक और दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लो कि हमने संख्या ले लिया 35 ले लिया। ठीक है दोस्तों, 35 का अगर हमें स्क्वायर करना होता है तो 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, सिंपल सा है। अगर हम वही काम करेंगे, 5 जो था 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 लिख लेते हैं। 3 के बाद देखते हैं कौन सी संख्या आती है, 4 आता है। तो 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो 4 3 कितना हो जाता है, 12। तो इसका मतलब 35 का स्क्वायर कितना होता है, 12 25 होता है। ठीक है, एक छोटा थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया 75। 75 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सेम इसमें भी वही काम करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। ठीक है, और 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8। तो 8 को 7 से गुणा कराएंगे तो 8 सती कितना होता है, 56 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो कितना आ जाता है, 5625। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर लास्ट में 5 नहीं होता है तो और कौन सी संख्या अगर आती है 5 के अलावा तो उसका हम स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।